अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है, कोई 10 साढ़े 10 का अमल है। मैं यहाँ पर नीचे आ गई हुई हूँ, अब्दुल्ला के पास आई हुई हूँ। ये शोरकुट है, ये रफ़ीकी बेस है। पीछे जहाज़ भी नज़र आ रहा है ना, देखिए कितना खूबसूरत समा है। और ये देखिए पीछे हमारे पीले पीले अमलतास के दरख्त हैं और उन पर फूल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं वॉक कर रही हूँ, अभी एक वीडियो भी बनाई है। बड़ा ही खूबसूरत समा है, बादल हैं खूब काले काले। ये देखिए कल यहाँ भी बारिश हुई है रफ़ीकी में, वरना यहाँ बारिश बहुत कम होती है। अक्सर यही रहता है मसला कि जनाब हर जगह बारिश हो जाती है, लेकिन यहाँ पर बारिश नहीं होती। कल यहाँ पर लॉन में पानी दिया जा रहा था और फिर कल शाम को बारिश हो गई। और अभी मैं सुबह उठी हूँ तो भी हल्की हल्की लगता है बारिश हुई है। काले घंघोर घटाएं छाई हुई हैं, हर जगह पे बारिश हो रही है। लाहौर में भी बारिश है, बाकी जगहों पे भी। अल्लाह ताला रहम करे, हमारे सबके ऊपर अल्लाह ताला करम करे और रहमत की ही बारिश हो। तो जनाब अभी मैं आई हूँ, मैंने सुबह सुबह ना एक पोस्ट लगा दी। पोस्ट में मैंने ये लिखा है कि हमें चाहिए कि हम बच्चों का ख्याल रखें। बच्चे बड़े ख़राब हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। वेस्ट वाले कहते हैं कि इनको कुछ कहना नहीं। एक दफ़ा हम लोग अमेरिका गए थे वंस अपॉन अ टाइम, कितना टाइम हो गया, जब ज़ैनब जो है वो 6th में पढ़ती थी और ये गालिबन है 1998 की बात। तो वहाँ पर हम रहते थे, मैं बड़ी मेहनत करती थी, बच्चों को मैं देखती थी, पढ़ाती भी मैं थी, साथ में मैं उर्दू भी ले गई थी क्योंकि वहाँ उर्दू तो होती नहीं थी। लेकिन मुझे ये था कि वापस पाकिस्तान आना है और पाकिस्तान में तो उर्दू की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। तो फिर मैं वहाँ पर बुक्स ले गई थी और आप सोचें घर का सारा काम खुद करना। और ड्राइविंग भी मैंने वहाँ पर सीखती भी वो तो थी, लेकिन वहाँ पर जाकर फिर मैंने उसका लाइसेंस भी बनवाया। और उसके बाद वहाँ पर मैं चलाती थी। वजी को भी कभी छोड़ना पड़ता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी थे और फिर रात को ड्यूटी भी करते थे। बड़ा टफ़ होता है बाहर रहना, आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल टाइम था। बर्फ़ें भी बीच में आई। मिशिगन में हम रहते थे, ईस्ट लैंजिंग में, और दरवाज़ा खोलो तो सामने बर्फ़ें होती थी। गाड़ी से भी बर्फ़ें साफ़ करती थी और दरवाज़ा खोल के सारी बर्फ़ें साफ़ करके बच्चों को तैयार करके स्कूल भी भेजती थी और सारे काम भी खुद करती थी। तो एक दिन मैंने अब्दुल्ला को मैंने शायद थप्पड़ मारा, मुझे याद नहीं है, थप्पड़ ही मारा होगा जो उसने ये डायलॉग बोला। मैं तो लगा देती थी भाई जब मुझे तकलीफ़ होती थी बच्चों से। तो क्या हुआ, मुझे कहता है यू आर नॉट सपोज टू टच मी। ओए मैं क्या, इत्थे आ, तू वापस आ ज़रा, तू पाकिस्तान चलना है कि नहीं चलना। मैंने कहा खबरदार, जो मुझे तुमने आइंदा से कहा यू आर नॉट सपोज टू टच मी हैं। और जब मैं पढ़ाती थी तो मेरे पास डंडा भी होता था, रखा हुआ होता था वैसे ही डराने के लिए। तो ये सूरत हाल है। तो वेस्ट वाले कहते हैं जनाब बच्चे को कुछ नहीं कहना। बच्चे को कैसे कुछ नहीं कहना? अगर हम कुछ नहीं कहेंगे तो फिर बच्चा जो है वो कैसे कुछ सीखेगा? उसको हमने किस तरह डिसिप्लिन करना है? ठीक है, मारें पीटे नहीं, लेकिन डिसिप्लिन करने के लिए सख्ती तो करनी पड़ेगी। तो मुझे अब पोस्ट पे ना काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया, जो कि मैं अभी पढ़ के आई हूँ और अभी मैं जाऊँगी और भी कमेंट हुए होंगे कि जनाब शेर का जो है ना नज़र बड़ी ज़रूरी है, बिल्कुल म्याऊं म्याऊं नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने ये लिखा है और कुछ लोगों ने लिखा है कि जनाब हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हालात तो बड़े दिगरगू हैं, अगर हम कुछ कहते हैं तो बच्चे कहते हैं कि हमारी लाइफ है और हमारी स्पेस है, आप जो है हमें डिस्टर्ब ना करें। फ़ोन भी अपना कमरे में देखना है, अपने दोस्तों के साथ जाना है, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता, मजबूर हैं अब फल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते। ये तो वही वाला ज़माना आ गया है। तो ऐसा तो नहीं है ना, हमें बच्चों को अच्छे बुरे में तमीज़ सिखानी है। देखिए वो बच्चे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, हम अब डरते वरते ही रहे हैं, तो ये डरना तो नहीं है ना। जो डर गया वो मर गया। और फिर माएँ अगर डर जाएं तो फिर किस तरह वो कुछ कर पाएंगी? कुछ भी नहीं कर पाएंगी। तो माओं को भी नहीं डरना, बापों को भी नहीं डरना, मिलजुल के ये काम करना है। और ये भी नहीं कहना कि तुम्हारी वजह से बच्चे बिगड़ गए हैं। अक्सर कहते हैं ना बाप लो हज़रात, तो बाप का भी काम है, माँ का भी काम है, मिलजुल के बच्चों को पैदा किया है, मिलजुल के उनको देखना है, उनको परवान चढ़ाना है, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना है। और ये भी एक ज़रूरियात में से है कि हमने उनको किस तरह जीने का ढंग सिखाना है। कई मैंने देखा है माएँ कहती हैं बच्चा सुबह नाश्ता करके नहीं जाता, सारी रात भूखा रहता है, और आप उसको नाश्ता नहीं कराती कि वो करता नहीं, करेगा कैसे? सिखाना तो आपने है, ये तो आपका काम है।
آپ نے نہیں سکھایا اور پھر اس کے اوپر ڈال دیا ملبہ کہ وہ ناشتہ نہیں کرتا. ہر چیز اس کو سکھانی ہے، کیسے بولنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ٹائم مینجمنٹ کیا ہے، ڈسپلن کیا ہے، تمیز کیا ہے، آگے سے جواب نہیں دینا کیا ہے. قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، نماز ٹائم پہ پڑھنی ہے. محنت ہے نا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. بالکل آئی ایگری. جو پیرنٹنگ ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور ماں بننا تو دنیا کا مشکل ترین کام ہے. پہلے تو ماں پیدا کرتی ہے، اتنا عرصہ کوکھ میں رکھ کے جنم دیتی ہے. وہ جنم دینے کا پروسیس الگ ایک مشکل کام. لوگ نہیں سمجھ سکتے، آدمی لوگوں کو اس بات کا کوئی ادراک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو باپ ہیں. تو وہ تو صرف دھونس اور دھاندلی کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ بچوں کو بڑا کرنا، بچوں کو قدم قدم پہ ساتھ دینا، اور یہ بھی دیکھنا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کی جو کمپنی ہے وہ کیسی ہے. یہ سارا کام ہمارا ہے. پھر کہتے ہیں بچے بگڑ گئے، بچے سنتے نہیں، تو پھر ارد گرد کا ماحول بھی اثر انداز ہوتا ہے. تو دوستوں پہ ضرور نظر رکھیں. اور بس یہی بات کہ شیر کی نظر کھلائیں بے شک سونے کا نوالا. کمیونیکیشن بچوں کے ساتھ بہت ضروری ہے. یہ نہیں بس جناب کہہ دیا کہ بس مائی وے اور دا ہائی وے، یا بچے نے بھی کہہ دیا ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ جو کمیونیکیشن ہے نا، یہ 2 وے تھیوری ہے. آپ نے بھی اس کو سمجھانا ہے، اس سے بھی کچھ باتیں سمجھنی ہے، اس کے دل میں کیا ہے. بچے بھی بڑا کچھ دل میں رکھتے ہیں. میں تو کہتی ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بول نہیں سکتے، 8 مہینے کے 2 مہینے کے، ان کے بھی دل میں بڑا کچھ چل رہا ہوتا ہے. یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہماری ماں کیا کرتی ہے. ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہمیں دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے. ہمارا مسئلہ تو سمجھتی نہیں ہے، سنتی نہیں ہے. تو ایسا ہی ہے نا. بچے بھی پتہ نہیں کس بات سے رو رہے ہیں. دانت نکل رہا ہے 8 مہینے 7 مہینے میں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم دودھ پلا رہے ہیں، وہ پھر بھی رو رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کا نیپی گندا ہو سکتا ہے اس کو نیند آئی ہوئی ہو سکتا ہے وہ صرف آپ کی گود میں بیٹھنا چاہتا ہو، ماں کا لمس محسوس کرنا چاہتا ہو، ہے نا. تو یہ بات بھی ہے، ماں کا لمس بہت ضروری ہے. مائیں اگر لمس نہیں دیں گی، ساتھ نہیں دیں گی، باہر پھرتی رہیں گی، اپنے کریکولر ایکٹیویٹیز میں مصروف رہیں گی، یا باپ بھی، تو پھر بچے تو رول جائیں گے نا. تو رولنا تو کسی کو بھی نہیں، اور کسی کی بیٹی کو بھی نہیں رولنا، کسی کو بیٹے کو بھی نہیں رولنا. مل جل کے رہنا ہے، اور مل جل کے ہی ایک دوسرے کا خیال رکھا جا سکتا ہے. ورنہ تو پھر معاشرہ بھی خراب، آپ کی زندگی بھی خراب، سب کچھ خراب. ہیں جی. چلیں جی، آپ انجوائے کیجئے. دیکھیے کیسا زبردست موسم ہے. میں بھی موسم انجوائے کر رہی ہوں، ساتھ میں گفتگو بھی ہو گئی. البتہ پسینے بھی آ رہے ہیں، پر چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے. یہ مزدور کے ماتھے پہ محنت کا پسینہ ہے. اللہ حافظ. خوش رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.